हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। दोस्तों, जो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके है वो हम पढ़ेंगे ड्यू बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें जो होगा आपका दोस्तों, कम से कम जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे कि आपके एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जो अरब सागर की रानी है वो कोची को कहा जाता है। और जो हमारा दोस्तों कोची है वो हमारा कहाँ पे है, केरल में है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कोची हमारा केरल राज्य में स्थित है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है, जो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सबसे पहला एयरपोर्ट है जो सोलर पैनल से चलेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा सबसे पहला एयरपोर्ट है जो किससे चलेगा, सोलर पैनल से चलेगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के सीएम कौन बने हैं। तो दोस्तों, हाल ही में जो पंजाब के चुनाव हुए थे, 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, उसमें से पंजाब भी एक शामिल है। तो दोस्तों, उसमें जो सीएम बने हमारे वो कौन बने हैं, भगवंत मान बने हैं। ये कौन सी पार्टी से, तो ये आपको ये भी याद रखना है, आप पार्टी से, यानी कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों ने किस नगर को बसाया था। तो दोस्तों, जब पांडवों ने जो नगर बसाया था उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, उसको हम इंद्रप्रस्थ के नाम से बुलाते हैं। और जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। वो 18 दिनों तक हमारा महाभारत का युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व की सबसे छोटी खाड़ी की बात करें तो कौन सी है दोस्तों, वो है अक्काबा की खाड़ी। कौन सी है दोस्तों, अक्काबा की खाड़ी। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कहाँ पे है, ये जॉर्डन में। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि जो विश्व की सबसे छोटी खाड़ी है वो कौन से देश में है, तो आपको याद रखना है वो कौन से देश में दोस्तों, जॉर्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। तो दोस्तों, जो नवीकरणीय संसाधन है उसका उदाहरण है जल। तो सबसे पहले हमें समझ लेते हैं नवीकरणीय संसाधन होते क्या हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हम समझ लीजिए हमने पानी का यूज़ करा तो वो ख़त्म नहीं होगा, हम उसका बार बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसका एक बार यूज़ करने पे वो ख़त्म नहीं होगी, हम उसका बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो वो नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे हमारे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा लद्दाख का स्थापना दिवस। तो लद्दाख का जो आपका स्थापना दिवस है वो है 31 अक्टूबर 2019। यानी कि लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है दोस्तों। कब बना है दोस्तों, वो 31 अक्टूबर 2019 को बना है। और इसकी कैपिटल आपको याद रखनी है, वो है लेह। क्या है दोस्तों, लेह। और साथ में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, जो जम्मू कश्मीर है वो भी यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और वो भी सेम डेट को ही यूनियन टेरिटरी बना है, 31 अक्टूबर 2019 को ही। और जो हमारी जम्मू कश्मीर की कैपिटल है वो आपको याद रखनी है, वो है आपकी श्रीनगर। आगे है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात कर लेते हैं, वो है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो महाद्वीप है उसके बीच में आपकी पड़ती है मैक्सिको की खाड़ी। अगर भारत की एक खाड़ी की बात करें तो वो है बंगाल की खाड़ी। आपको याद रखना है, बांग्लादेश के जस्ट नीचे ही है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो जापान के जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे वो है शिंजो आबे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। ठीक है, और इन्हें हमारे भारत देश से अवार्ड भी मिल चुके हैं। और अगर जापान की कैपिटल की बात करें दोस्तों तो वो है टोक्यो। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जापान की कैपिटल टोक्यो है। और दोस्तों, जो टोक्यो है वो होन्शू आइलैंड पे स्टैब्लिश है। कौन से आइलैंड पे दोस्तों, होन्शू आइलैंड पे है। अगर पूछ लिया जाए जो टोक्यो है जापान की कैपिटल वो कौन से आइलैंड पे है, तो दोस्तों तो आपको याद रखना है वो होन्शू आइलैंड पे है। और साथ में आपको दोस्तों 2 चीज़ें और याद रखनी है, वो जो कि एनसीईआरटी से, वो है नागासाकी और हिरोशिमा। ये जापान में ही है, जिस पर बम गिराए गए थे 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा। ठीक है दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पे जो बम गिरे थे दोस्तों वो 6 अगस्त को गिरे थे, और जो नागासाकी पे गिरे थे वो हमारे 9 अगस्त को गिरे थे। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे है विश्व का सबसे छोटा देश। विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो दोस्तों है वेटिकन सिटी, जो कि आपका कौन से कॉन्टिनेंट में है, वो आपका है यूरोप कॉन्टिनेंट में, यानी कि यूरोप महाद्वीप में। और अगर यूरोप के ही सबसे छोटे देश का बात करें तो वो भी वेटिकन सिटी है। और वर्ल्ड की भी सबसे छोटी सिटी जो है वो वेटिकन सिटी है, यानी कि सबसे छोटा देश है जो वेटिकन सिटी है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश की बात कर लेते हैं, वो है दोस्तों रूस। ये तो आपको पता ही होगा, विश्व का सबसे बड़ा देश क्या है, रूस। रूस के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है दोस्तों आपका, वो है पुतिन। ठीक है दोस्तों, इसने अभी रूस ने क्या करा है, हाल ही में किस पे अटैक कर दिया दोस्तों, यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। किस पे अटैक किया है दोस्तों, यूक्रेन पे। यूक्रेन की कैपिटल आपको याद रखनी है, कीव है। क्या है दोस्तों, कीव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के दोस्तों प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद।
और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स। जो हमारे दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 2022 में होंगे। कहाँ पे होंगे? बर्मिंघम में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम है बर्मिंघम में होंगे। और जो बर्मिंघम है दोस्तों वो कहाँ पे? हमारा यूके में, यानी कि इंग्लैंड में। इंग्लैंड की कैपिटल याद रखनी है, लंदन है। ठीक है दोस्तों, क्या है? लंदन। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वो कौन सी झील है दोस्तों? वुलर झील है। कौन सी है? वुलर झील है। और ये कहाँ पे? ये भी आपको याद रखना है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। और जो वुलर झील के साथ एक और झील है जो जम्मू कश्मीर में, वो भी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है डल झील। इसका नाम भी आपको याद रखना है, ये भी मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। और अगर खारे पानी की बात करें तो चिल्का झील का नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो कौन सी झील है वो दोस्तों? बेकाल झील। ये कहाँ पे पड़ती है? आपकी रूस में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, रूस अभी मैंने बता दिया आपको सबसे बड़ा देश है। तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो कौन सी झील है? बेकाल झील, जो आपकी कहाँ पे मिलेगी? रूस में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, येलो रिवर को कहा जाता है चीन का शोक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शोक का मतलब यानी कि चीन में क्या लाता है? ये बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ वगैरह लाता है। जो कौन सी नदी है? येलो रिवर। ठीक है दोस्तों, येलो रिवर है ये। तो आपको याद रखना है येलो रिवर क्या है? चीन के शोक के नाम से जानी जाती है। अगर भारत ने बिहार के शोक की बात करें तो वो कौन सी नदी है दोस्तों? कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी। बिहार का शोक भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किससे चुना गया 2022 के लिए? तो वह है दोस्तों खुशी पटेल। ये नाम आपको याद रखना है करंट अफेयर के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। मिस वर्ल्ड वाइड 2022 किसे चुना गया? खुशी पटेल को चुना गया। जुलजूना रॉकेट की बात कर लेते हैं। जुलजूना अगर पेपर में आता है कि जुलजूना क्या है, तो आपको याद रखना है एक रॉकेट है जो कि कहाँ पे लॉन्च हुआ है दोस्तों? ईरान में लॉन्च हुआ है। ईरान की मुद्रा की बात करें तो दोस्तों वो क्या है? तोमान है। क्या है दोस्तों? ईरान की जो मुद्रा है वो तोमान है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है, जो रामसर साइट है, मतलब कि रामसर कन्वेंशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? सबसे पहले ईरान में ही हुआ था, क्योंकि जो रामसर जगह है दोस्तों वो हमारी ईरान में है। ठीक है। और जब रामसर कन्वेंशन हुआ तो उसी की जगह के नाम पे ही रामसर कन्वेंशन उसका नाम रख दिया गया। ये कब हुआ था दोस्तों? 2 फरवरी 1971 को हमारा रामसर कन्वेंशन हुआ था। भारत से बात करें तो कितनी साइड है भारत से? 49 साइड्स है रामसर कन्वेंशन में। ठीक है दोस्तों, कितनी है रामसर साइड हमारे भारत की? 49 साइड्स हैं। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया, जैसे कि आपको पता ही होगा भारत में जो संविधान बनाया गया था, संविधान जो है हमारा अलग अलग देशों से लेके बनाया गया था। तो ऐसे जो संविधान की संशोधन प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों, संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं, वो कहाँ से लिया गया? तो हमारा कहाँ से लिया गया दोस्तों? आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका कहाँ पे? आपको याद रखना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और साथ में आपको ये भी याद रखना है, जो मैंने एक पिछली वीडियो में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक लिखवाई थी, वो किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला ने। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे। कौन से? पहले प्रेसिडेंट थे दक्षिण अफ्रीका के। ये भी आपको याद रखना है। कौन? नेल्सन मंडेला। ये दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। कौन थे दोस्तों? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दक्षिण अफ्रीका के। और उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है, जो बुक्स और ऑथर वाली, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो बुक्स और ऑथर की वीडियो डाली है, तो आप वो चेकआउट कर लेना। उससे रिलेटेड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैंने ना बीएड की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो चेकआउट कर सकते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोस्तों वो कौन है? कंचनजंगा। ठीक है, आपको याद रखना है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी वो है कंचनजंगा। और वो कहाँ पे है दोस्तों? सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है सिक्किम में है। सिक्किम की कैपिटल की बात करें तो वो क्या है दोस्तों? गैंगटॉक है। क्या है दोस्तों? गैंगटॉक। याद रखोगे, सिक्किम की कैपिटल जो है दोस्तों वो हमारी गैंगटॉक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों जो बीएड से रिलेटेड वीडियोस है वो मैंने और भी बहुत सारी प्रोवाइड करा दी हैं। आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो दोस्तों आपको पता ही है साइंस है और दोस्तों सोशल साइंस है, आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके बीएड में इसी से बनने वाले हैं। साइंस के एनसीईआरटीज़ के मैंने बहुत सारे चैप्टर कवर करा दिए, जो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के करवाए हैं।
साथ में सोशल साइंस का दोस्तों मैं अब रोज़ डेली अपडेट रहूँगी, डेली डालूँगी, तो आप वहाँ से रोज चेकआउट कर सकते हैं। साइंस के बहुत सारे मैंने डाल दिए, आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और साथ में दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, और साथ में मैं इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।